एबीएस, वो जादू जो फिसलने से बचाता है और आपकी कार में जान बचाता है। सुनिए इंजीनियरिंग की माताओं, आज हम एक ऐसी तकनीक का खुलासा करेंगे जिसके बिना कई हादसों का अंजाम बहुत अलग होता। क्या आपने कभी खुद को ऐसी आपात स्थिति में पाया है जहां आपको जोर से ब्रेक मारना पड़ा और आपकी कार ने पूरी तरह से आज्ञा मानी, सीधी लाइन में रुक गई, बिना बेकाबू फिसले? तो ये जो जादू है वो असल में कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध इंजीनियरिंग है और इसका नाम है एबीएस यानी इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम। लेकिन एबीएस असल में है क्या और ये सुरक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सोचना होगा कि पारंपरिक ब्रेक कैसे काम करते थे और उनमें क्या बड़ी समस्याएं थी। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पूरी ताकत से ब्रेक पैडल दबाना, है ना? एक कार जिसमें एबीएस नहीं है उसमें ऐसा करने से लगभग हमेशा पहिए लॉक हो जाते हैं, खासकर फिसलन वाली सड़कों पर। जब पहिए लॉक हो जाते हैं तो गाड़ी की पकड़ सड़क पर कम हो जाती है और नतीजतन स्टीयरिंग पर नियंत्रण भी खो जाता है। आप स्टीयरिंग घुमाते हैं लेकिन गाड़ी बिना रुके सीधी फिसलती रहती है। यही गंभीर समस्या हल करने के लिए एबीएस विकसित किया गया था। कोई सिस्टम कैसे पहियों को लॉक होने से रोककर इमरजेंसी ब्रेकिंग में वाहन पर नियंत्रण रख सकता है? इसका राज कार के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के बीच बेहद तेज तालमेल में छुपा है। एबीएस पहियों को लॉक नहीं होने देता क्योंकि ये हर पहिए पर ब्रेक के दबाव को अलग अलग प्रति सेकंड हजारों बार कंट्रोल करता है। लेकिन कार को कैसे पता चलता है कि कोई पहिया लॉक होने वाला है? यहीं पर स्पीड सेंसर काम आते हैं। आपकी कार के हर पहिए में एक छोटा सा सेंसर होता है जो लगातार उसकी घूमने की गति पर नजर रखता है। अगर अचानक ब्रेक लगाने पर किसी एक पहिए की गति बाकी पहियों से बहुत तेजी से घटती है या शून्य के करीब पहुंचती है, जबकि वाहन अभी भी चल रहा होता है, सिस्टम समझ जाता है कि वो पहिया लॉक होने वाला है। जैसे ही कोई सेंसर इस स्थिति का पता लगाता है, वो एक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी एबीएस की ईसीयू को भेजता है, जो इसका दिमाग है। और जब यह दिमाग ये जानकारी प्राप्त करता है तो क्या करता है? एबीएस की ईसीयू तब सक्रिय हो जाती है। ये बस ब्रेक को छोड़ती नहीं है, ये उस विशेष पहिए पर बहुत तेजी से ब्रेक के दबाव को छोड़ने और फिर लगाने का चक्र पूरा करती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप ब्रेक पैडल को हाथ से बार बार दबा रहे हो, लेकिन ये हजारों गुना तेज करती है, हजारों गुना तेज। अगर आप पंप कर रहे होते, यह हाइड्रोलिक वाल्वों के माध्यम से किया जाता है जो हर पहिए की कैलिपर में ब्रेक फ्लूइड का दबाव घटा, बनाए रख या बढ़ा सकती है। यह प्रक्रिया पहिए को पूरी तरह से लॉक होने से रोकती है, जिससे वो घूमता रहता है, भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना हो। लेकिन यह इतना जरूरी क्यों है कि पहिए थोड़ा घूमते रहें? घूमते हुए पहिए की क्या खासियत है जो लॉक हुए पहिए में नहीं होती? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्टीयरिंग घुमाकर कार की दिशा बदलने के लिए पहियों का घूमना जरूरी है। लॉक हुआ पहिया बर्फ पर स्की की तरह होता है, वो सिर्फ उसी दिशा में फिसलता है जिस दिशा में कार जा रही है। एबीएस दबाव नियंत्रित कर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे वे सड़क पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। ये आपको स्टीयरिंग पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान भी किसी बाधा से बच सकते हैं। एक साथ स्टीयरिंग और ब्रेकिंग करने की क्षमता ही एबीएस को वाहन सुरक्षा में एक गेम चेंजर बनाती है। एबीएस के साथ अचानक ब्रेक लगाने पर आपने ब्रेक पैडल में कंपन महसूस किया होगा या अजीब आवाज सुनी होगी। यह सामान्य है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। यह इस बात का संकेत है कि वाल्व बहुत तेजी से प्रेशर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं और सेंसर अपना काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस एहसास से डर जाते हैं और यहां तक कि ब्रेक भी छोड़ देते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि पैडल पर दबाव को मजबूती से बनाए रखें ताकि सिस्टम काम करता रहे। एबीएस की कहानी बहुत दिलचस्प है। हालांकि एंटी लॉक सिस्टम का विचार 20वीं सदी की शुरुआत से ही मौजूद था। 1970 के दशक से यह तकनीक पैसेंजर कारों के लिए व्यवहार्य बननी शुरू हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति के कारण संभव हो पाया।
बॉश जैसी कंपनियों ने इस सिस्टम के विकास और लोकप्रियता में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में यह एक लग्जरी आइटम था, लेकिन दुर्घटनाओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता ने इसे एक मानक सुरक्षा उपकरण बना दिया और कई देशों में तो इसे अनिवार्य भी कर दिया गया। लेकिन वे कौन से दूसरे सिस्टम हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जैसे ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी कंट्रोल? क्या इनका एबीएस से कोई संबंध है? हाँ, एबीएस कई अन्य सुरक्षा सिस्टम्स की बुनियाद है। ट्रैक्शन कंट्रोल, टीसीएस या एएसआर उदाहरण के लिए एबीएस के वही व्हील सेंसर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने से रोका जा सके। अगर कोई पहिया बाकी पहियों से ज्यादा तेज घूमने लगे तो टीसीएस इंजन की पावर कम कर देता है या उस पहिए पर ब्रेक लगा देता है ताकि उसे पकड़ मिल सके। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईएससी या ईएसपी, इससे भी ज्यादा उन्नत है। ये एबीएस के सेंसर्स की जानकारी के अलावा ऐसे दूसरे सेंसर्स का भी इस्तेमाल करता है जो गाड़ी की घूमने की गति और स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन को मापते हैं ताकि यह पता चल सके कि गाड़ी मोड़ या अचानक दिशा बदलने पर नियंत्रण खोने वाली है या नहीं। अगर गाड़ी अंडर स्टीयर या ओवर स्टीयर के साथ फिसलने लगती है तो ईएसपी कुछ खास पहियों पर ब्रेक लगाता है ताकि गाड़ी की दिशा सुधारी जा सके और वाहन को फिर से नियंत्रण में लाया जा सके। यानी एबीएस सिर्फ एक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये पूरी एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजीज का रीढ़ है। ये बात जरूरी है कि भले ही एबीएस एक शानदार सिस्टम है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं करता। ये दिशा नियंत्रण बनाए रखने और कुछ परिस्थितियों में ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करने में मदद करता है, लेकिन ये भौतिकी के नियमों को चुनौती नहीं देता। अगर आप बहुत तेज हैं, किसी तीखे मोड़ पर हैं या बहुत कम पकड़ वाली सतह पर हैं, तो भौतिकी के नियम ही हावी रहेंगे। ये एक उपकरण है जो चालक की मदद करता है गंभीर परिस्थितियों में, ना कि ब्राइया की तरह गाड़ी चलाने की छूट देने के लिए। ब्रेक, टायर और सस्पेंशन की देखभाल वाहन की कुल सुरक्षा के लिए अब भी बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपनी कार के ब्रेक पर पैर रखें और नियंत्रण की वह अनुभूति महसूस करें, तो याद रखें, यह जादू नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीक का परिणाम है जो सभी की सड़क सुरक्षा के लिए चुपचाप काम करती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो सदस्य बने ताकि हमें कंटेंट बनाने में मदद मिले और आप हमारे वीडियो में याद रहें। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं, तो यहां साइड में दिए गए क्यूआर कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं ताकि आप कई ऐसे मौकों तक पहुंच सकें जो आपकी करियर में फर्क डालने वाली कई स्किल्स को विकसित करने में मदद करेंगे। क्या आपने कभी इमरजेंसी में एबीएस को एक्टिव होते महसूस किया है या कोई कहानी है जिसमें उसमें आपकी मदद की हो? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां साइड में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर साथ देना है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। बस इतना ही इंजीनियरिंग प्रेमियों, एक बड़ा आलिंगन, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।